क्या पूनम तुम सच कह रही हो? हाँ भैया, कर रहे हैं हम शादी। आपने ही तो कहा था माँ पापा जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। थैंक यू पूनम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये थैंक यू किस लिए? इसलिए क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरी छोटी बहन ने कर दिखाया। ऐसा क्यों कह रहे भैया? सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं माँ पापा को कोई खुशी नहीं दे पाया। उनकी मन की बात समझते हुए भी अनजान बना रहा। पर तुमने उनकी बात मानकर जो उन्हें खुशी दी है ना, उसका कोई मोल नहीं। सच में तुम्हारी जितनी तारीफ करूं वो कम है। अब ज्यादा तारीफ करेंगे तो हम सर पे चढ़ जाएंगे, इसलिए ये सारी बात छोड़कर जल्दी से यहाँ आने के लिए अपना और भाभी का टिकट बुक करवा लीजिए। आखिर सारी तैयारी आप दोनों को ही तो करनी है। अरे भैया, क्या बात है, चुप क्यों हो गए आप? नहीं कुछ नहीं, मैं टिकट बनवा कर फिर से कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, आप टिकट बनवा लीजिए, हम रात में फोन करते हैं। जीते रहो। पापा, पापा प्लीज। अरे ये क्या पापा, आपका तो चश्मा टूट गया और आपने हमें बताया भी नहीं। गलत बात ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने शादी के लिए यहाँ करके हम लोगों के सिर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा, और साथ ही आपसे नाराज होने के लिए सॉरी बेटा, सॉरी। सॉरी तो हमें कहना चाहिए, हम भी बिन बात नाराज हो गए थे आपसे, तो कितना बुरा लगा होगा। आज का दिन बहुत शुभ है, इसलिए मुंह मीठा करना तो बनता है। इसलिए हम आप दोनों की पसंद का मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे। हेलो, हाँ सुमन बोलो। हाँ हाँ हम समझ गए। अच्छा ठीक है, बाय। माँ पापा, सुमन को कुछ किताबें लेनी है, हाँ अभी जाकर आते हैं। अरे बेटा लेकिन खाना? अभी बिल्कुल भूख नहीं है माँ, आप लोग खा लीजिए, हम वापस आके खा लेंगे। और हमारे आने तक मूंग की दाल का हलवा जरूर बना के रखेगा। लेकिन पूनम, खाना खा के जाओ बेटा। नहीं माँ। अरे बाय बाय बाय। देखा, फिर से बिना खाना खाए चली गई। कोई बात नहीं वंदना जी, वो इस घर में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। वो जो करना चाहती है ना, उसे कर लेने दीजिए। शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से? तुम खुद ही तो कहती थी कि तुम हमारी जगह होती तो फट से हाँ कह देती। अब जब हमने हाँ कर दी है तो तुमको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अरे मेरी बात और है, और तुम तो कहती थी कि तुमको अपने पापा और भैया की तरह किसी सर्विस क्लास वाले शादी करनी है, और एक गौतम जी तो उस खांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। फिर कैसे? हमेशा वही करना जरूरी थोड़ी ना है जो हम चाहते हैं, और वैसे भी हमारी खुशी से ज्यादा माँ पापा की खुशी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे इस डिसीजन से सबको खुशी मिलती है तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन पूनम, तुम हमें समझा रही हो और खुद क्या मतलब? क्या हम नहीं जानते कि तुम रोहित को पसंद करती हो?
और शादी रोहित से नहीं करके अपने माँ पापा की खुशी से कर रही हो। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी पूनम कि मेरी बात और है। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी लिखी एक छोटे से परिवार की लड़की हूँ और तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी एक बड़े परिवार की लड़की। इंग्लिश या हिंदी से आदमी के इमोशंस तो चेंज नहीं हो जाते हैं ना। अब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने माँ पापा की खुशी का ख्याल न रखे या फिर उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज कर दे। हम तो बस यही कह रहे हैं कि हमारी किसी भी बात से माँ पापा को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए बस। एक बात कहें पूनम, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। तुम भी, इसलिए तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब चले, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पूनम जी मेरी है, पूनम जी मेरी है, पूनम जी मेरी है। हे भगवान, अरे कोई है? कोई है अंदर कि हम लोग जाए? अरे आकाश बाबू आप। नमस्ते मोनिका दीदी। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप आज हमारी दुकान पर पधारे हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? मोनिका दीदी, हम आपको ये बताने आए थे कि आज से प्रार्थना डेकोरेटर्स के लिए सारे फूल आप सप्लाई करेंगी। सीताराम सीताराम, हमको तो याद ही नहीं आ रहा है कि आज हम किसका मुंह देखकर उठे जो हमारी भाग्य की तिजोरी का ताला खुल रहा है। कहीं शीशा तो नहीं देखी थी मोनिका दीदी? आकाश बाबू, एक बात हमारे पेट में खलबली मचा रही है। हम पहले बहुत बार कोशिश किए थे कि आप फूल हमारी दुकान से आकर के लेके जाएं, पर आपने तो जुम्मन भाई पर ही मेहरबानी की और आज अचानक कैसे? मतलब कि हम पर मेहरबानी। वो क्या है ना कि अब से आकाश भैया को इसी मोहल्ले से फूल लेना है, इसीलिए तो आकाश भैया। इसी मोहल्ले से? मतलब आपकी बहुत तारीफ सुनी है ना आकाश भैया ने, इसीलिए। दरअसल मिस्टेक हो गया मोनिका दीदी। अब आपने इतनी बार कहा और मैंने आपके फूल नहीं लिए तो उसी मिस्टेक को सुधारने के लिए चले आए। आपने हम पर भरोसा किया है तो देखिएगा, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ चलिए, तो इसी बात पे ताजे फूलों की टोकरी ले आइए। अरे मंटू, फूलों की टोकरी ले आना। छोटे भैया, एक बात पूछे आपसे, ये फूल वाली का नाम मोनिका? क्या क्या पूछ रहे थे तुम? हमसे पूछो, हम जवाब देंगे तुमको। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसे ही मतलब? तेरे बाप ने तेरा नाम सम्राट, राजा या प्रिंस नहीं रखा तो क्या इसमें हमारी गलती है? आकाश बाबू, आप भी कैसे लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं जिनको ढेले भर की भी अक्ल नहीं है? जरा आप पूछिए इनसे, एक फूल वाली का नाम मोनिका क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारे नाम की जासूसी करनी है ना तो जाके हमारे माँ बाप से पूछो कि हमारा नाम मोनिका क्यों रखा। अरे मोनिका दीदी, आप भी कहाँ इस बुद्धू की बातों पर भड़क रही? अरे मोनिका नाम तो आप पर इतना सूट करता है जितना कि वो फिल्म की हीरोइन थी ना हेलन जी, उन पर भी नहीं करता। एकदम परफेक्ट। चंद्रू महाराज, उधर जाइए। वो हर वक्त क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। तो किसी दिन है ना, कुछ सुरती की तरह तलाटी पर रखकर मसल देगा। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा तब। मोनिका दीदी, वो फूल ले आइए जरा। अभी लेकर के आती हूँ। वैसे छोटे भैया, आप अपना असली काम भूल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब कि आप यहाँ आए थे जानकारी निकालने के लिए, पर आप तो सच्ची मुच्ची के फूल खरीद रहे। सबर करो चंद्रू महाराज। तंबू लगाने से पहले जब बल्ली गाड़नी होती है तो उसके लिए खड्डा खोदना पड़ता है, समझे? पूनम जी मेरी। हमें जरा चश्मे की दुकान पर जाना है। क्यों, चश्मा खरीदना है? हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं, पापा का चश्मा टूट गया है। पर तुम तो कह रही थी कि तुमको भूख लगी है। हाँ, तो कोई बात नहीं, इतनी देर तक तो बर्दाश्त कर ही लेंगे। पूनम जी मेरी। इतने सारे फूल ज्यादा है? हमको तो लगा कम पड़ जाएगा। नहीं ठीक है, लाइए, मुझे दीजिए।
पहले मैं इसे रख देता हूँ और मैं आपके साथ बैठकर एक चुस्की चाय लूंगा। सॉरी पूनम जी, वो मैं ना चाहते हुए भी आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता हूँ। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी मोनिका दीदी। सॉरी पूनम जी। यू बेटर भी, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। चलो सुनो। ये पूनम बिटिया है, बहुत ही प्यारी है, मंदिर के सामने वाले घर में रहती है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ इनको ही क्या, इनकी पूरी फैमिली को जानता हूँ मैं। इनके एक भाई वो दुबई में रहते हैं और दूसरे कानपुर में। देखा, मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता है। इसके एक भैया दुबई में और दूसरे कानपुर में नहीं रहते। एक ही भैया है और वो अमेरिका में है। अरे हाँ हाँ अमेरिका पता है। लेकिन मोनिका जी, मेरा एक दोस्त कह रहा था कि ये बड़ी नकचड़ी किस्म की लड़की है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का और अंग्रेजी बोलने का इसे बड़ा घमंड है। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना लिया आपने। जरा हमें उनका नाम तो बताइए। नाम में क्या रखा है? कुछ गलत थोड़ी कह रहा था वो। गलत नहीं, सरासर गलत कह रहा था। अरे पूनम जैसी लड़की को दिया लेके भी ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगी। अंग्रेजी बोलती है तो क्या हुआ, रोज सुबह नहा धो के सूरज भगवान को जल चढ़ाती है और अपने माँ बाप के पैर छू के आशीर्वाद लेती है। इतनी अच्छी संस्कारी लड़की है पूनम। लेकिन वो इतनी संस्कारी कैसे हो सकती है? मेरा दोस्त तो कह रहा था कि वो जीन्स पहन के सर से स्कूटी दौड़ाती रहती है। ये आपसे कौन कह दिया कि स्कूटी चलाने वाली लड़की संस्कारी नहीं हो सकती, अंग्रेजी बोलने वाली लड़की संस्कारी नहीं हो सकती? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन मेरा दोस्त कह रहा था। हम कह रहे हैं ना, आप अपने उस दोस्त का नाम हमको दीजिए। हम उसका कचुम्बर नहीं निकाल दिए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। हमसे ज्यादा पूनम को और कोई नहीं जानता आकाश बाबू। वो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखती है कि पूछिए मत। वो स्कूटी पर दौड़ नहीं लगाती है, वो पढ़ने जाती है और जब उसके पिता को कहीं जाना होता है तो वो उन्हें छोड़ने जाती है। लक्ष्मी और सरस्वती का मिला जुला रूप है हमारी पूनम। जाने किस नसीब वाले के घर जाएगी हमारी पूनम। हाँ। अब आप कह रही हैं तो आपकी बात पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए जल्दी से बताइए। क्या? आपके दोस्त का नाम। ये लड़का कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? हमने तुमको बताया था ना कि माँ पापा के साथ हम स्टेशन जा रहे थे, तो इसी के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ये वही सीतापुर वाला लड़का है। सीतापुर वाला? तो हमारी गली में क्यों मंडरा रहा है ये? वैसे उसके डेकोरेशन का बिजनेस है, हो सकता है मोनिका दी के यहाँ फूल लेने आया हो। तुझे बड़ा पता है इसके बिजनेस के बारे में? ये क्या चक्कर है मैडम? उसने खुद उस दिन बताया था, इसलिए हमें पता है। बिना मतलब ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? अब सीआईडी ऑफिसर बनना बंद कीजिए और चलिए यहाँ से। सीआईडी सब इंस्पेक्टर साहब, अब आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो चले। इंक्वायरी? दिखाई नहीं देता मैं मोनिका दीदी के साथ बात कर रहा हूँ, बीच में बात छोड़ के चला जाऊं क्या? फिर तो बैड मैनर खराब नहीं हो जाएगा? हाँ मोनिका दीदी, कंटिन्यू। हम तो देखो आकाश बाबू आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि आपके दोस्त ने पूनम बिटिया के बारे में सब गलत बताया है। हम पूनम बिटिया को बचपन से जानते हैं। पूनम बिटिया
और दीपू बेटा दोनों हमारे सामने ही खेल के बड़े हुए हैं। मोनिका दीदी। अरे डाकिया भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। आपका पार्सल आया है। लगता है भगवान मेरी जिद सुन रहा है। एक ही बार में मोनिका दीदी ने पूनम जी की सारी कुंडली बता दी और अब भगवान मुझे पूनम जी के घर जाने का भी मौका दे रहा है। जय हो दादी। अच्छा मोनिका दीदी, चलते हैं अब। अरे वो अपना फूल का नया टोकरा बना रही हो, वो तो आप लेते जाओ आकाश भैया। हाँ चंद्रू महाराज, मैं काम से जरा उधर जा रहा हूँ, तुम्हें फूल ले आना, मैं तुम्हें मंदिर पे मिलूंगा सीधा, ठीक है? बैठो। नमस्ते सर जी। आपकी गली में हमारी फूल सप्लायर मोनिका दीदी रहती है। अरे मोनिका बहन? मोनिका बहन को तो हम खूब अच्छे से जानते हैं। काफी पुराना मकान है उनका, काफी सालों से यहाँ रहती हैं वो। जी, वो हमारी प्रार्थना डेकोरेटर्स के लिए फूल सप्लाई करती हैं। तो उनसे मिलने आया था, मैंने सोचा आप लोगों से भी मिलता चलूं। अच्छा किया। ये मुझे आपके गेट पर मिला तो मैंने सोचा आपको दे दूं। अच्छा अच्छा। सर जी, मैं कोई गलत खबर वाला लेटर तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पापा। आप? क्या हुआ? हाँ, वो मैं कुछ नहीं, आपको तो पता ही है मैं मोनिका दीदी के यहाँ फूलों की बात करने आया था, तो मैंने सोचा लगे आज सर जी से भी मिलता चलूं। अब भाई बड़ों का जितना आशीर्वाद मिल जाए उतना कम है। क्यों सर जी, ठीक कहा ना? ये आपके लिए। अरे बेटा, ये आप क्या लेकर आ गई? आपका नया चश्मा। पर इसकी क्या जरूरत थी बेटा? भले आपको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हमें इसकी जरूरत लगी, इसलिए हम लेके आ गए। अब इस टूटे हुए चश्मे पर रहम कीजिए। बेटा, आप भी ना कभी कभी मुझसे बहुत ज्यादा लाड़ दिखाने लगती, ऐसे में तो मैं बिगड़ जाऊंगा बेटा। अब आप अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए तो हमें करना पड़ता है। कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है बेटा। कहीं मेरे चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया? अब ठीक है? हाँ बेटा। धन्यवाद बेटा। अब आप हमें धन्यवाद कहेंगे? अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पूनम जी, एक बात कहें?
आप इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हैं। आपको अपने बड़ों का खूब आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां रहेंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।